नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो हम लोग देख रहे हैं फ्रेजेस और इडियम, और हम लोग कह सकते हैं इडियम एंड फ्रेजेस की सीरीज को। तो 150 तक हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग बात करेंगे फ्रेजेस एंड इडियम्स की सीरीज में 150 से लेकर के 200 तक। और दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको मिनिमम 500 प्लस फ्रेजेस एंड इडियम्स को मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए फीसी डाउटफुल हमने को देख चुके थे, हाईएस्ट प्रायोरिटी जिसको कहते हैं सर्वोच्च प्राथमिकता, ठीक है, डिस्कस हो चुकी है। 149 150 में हम लोग बात करेंगे फिक्स इन योर वेज, यानी कि जो आप रास्ता पर चल रहे हैं उस रास्ता पर आप फिक्स रहें, माने कि एकदम कह सकते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं आप उसमें कोई परिवर्तन लाना नहीं चाह रहे हैं, नॉट विलिंग और वांटिंग टू चेंज फ्रॉम योर नॉर्मल वे ऑफ डूइंग समथिंग। आप जिस तरीका से किसी भी वर्क को, किसी भी काम को आप परफॉर्म कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यदि आप उसमें चेंज नहीं करना चाहते, उसमें परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, बदलाव नहीं लाना चाहते हैं, तो हम कह सकते हैं फिक्स इन योर वेज, ठीक है। 151 की बात करेंगे दोस्तों। फ्लैश इन द पैन का मतलब होता है समथिंग दैट शोज पोटेंशियल, वैसी चीज जो अपनी ताकत को दिखाता हो, पोटेंशियल दिखाता हो, और लुक्स प्रोमिसिंग इन द बिगिनिंग बट फेल्स टू डिलीवर, यानी कि शुरुआत में जो बिल्कुल क्या है, प्रोमिसिंग है कि हम ऐसा कर लेंगे, लेकिन फाइनली तौर पर उसको डिलीवर करने में क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। दैट इज फ्लैश इन द पान। जिससे हम लोग कोई भी काम करें, नहीं नहीं यार हम 5 बजे तक पहुंच ना जाएंगे, हमारे पास तजुर्बा है, तो मैं बहुत फास्ट ड्राइविंग करता हूँ और 4:45 उसको घर पे ही हो गया और 15 मिनट में वो नहीं पहुंच पाया, तो क्या होता है, वो लेट पहुंचता है। तो शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि वो ऑन टाइम कर लेगा, लेकिन बाद में वो फेल हो जाता है। तो सेम है दोस्तों, समथिंग दैट शोज पोटेंशियल, यानी पहले तो बहुत डिंग हाथ रहता है, भाई मैं 15 मिनट तो काम है, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहा। फ्ली मार्केट का मतलब सिंपल चीजें हैं दोस्तों, इसमें आप समझ सकते हो। फ्ली का मतलब मक्खी और मार्केट का मतलब बाजार, यानी मक्खियों का बाजार नहीं कर सकते हैं। फ्ली मार्केट कहते हैं दोस्तों वैसे जगह को जहां पर लोग एकत्रित होते हैं अपने गुड्स के साथ, और वो गुड्स इनएक्सपेंसिव होते हैं, कम पैसे वाले होते हैं, कम खर्चीले होते हैं। और तो ये जो प्लेस होता है दैट इज कॉल्ड फ्ली मार्केट, ठीक है ना। तो ये आप कह सकते हो क्या लिखा हुआ है, a swap meet or a place where people gather to buy and sell inexpensive goods। तो ऐसा जगह जहां पर लोग एकत्रित होकर के अपने सामान को, कम खर्चीले सामान को कह सकते हैं, कम दाम वाले या कम लागत वाले चीजों को क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। दैट इज फ्ली मार्केट। फ्लेश एंड ब्लड आपने सुना होगा, फ्लेश का मतलब मांस, ब्लड का मतलब खून। दिस इडियम कैन मीन लिविंग मटेरियल ऑफ व्हिच पीपल आर मेड। सीधी सी बात है यार, ये जो हम लोग इडियम का इस्तेमाल करते हैं वैसे चीजें के लिए, वैसे लिविंग बींग्स के लिए जिससे वह क्या है, बना हुआ है। तो जैसे हम लोगों का है जो ह्यूमन बॉडी है वो 5 तत्व से मिलकर बना होता है, आपको पता होता है, क्षितिजल पावर गगन से निरा, ये आपने जरूर सुना होगा। तो ये चीज है। फ्लिप द बर्ड टू रेज योर मिडिल फिंगर एट समवन, ठीक है। अब अपने मिडिल फिंगर को किसी दूसरे पर क्या करना, खड़ा करना, उंगली दिखाना, कर सकते हो, ठीक है। फोम एट द माउथ का मतलब होता है टू बी इनरेज एंड सो इट। इनरेज का मतलब गुस्सा हो जाना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कर सकते हो, एग्रेसिव के सेंस में, ऐसे इनरेज का मतलब गुस्सा हो जाना, ठीक है। होल्स गोल्ड का आपने नाम सुना होगा, रोल गोल्ड आपने सुना होगा दोस्तों। आपने पानी वाला आपने सुना होगा कि जो हमारी जो डीपी होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि डुप्लीकेट जो होता है, उस पर वो सोना के पानी चढ़ा करके उसको इस तरह से भाई किया जाता है जैसा मालूम पड़ता है कि वह रियल है, बट ऐसा होता नहीं है। तो फॉल्स गोल्ड का मतलब होता है झूठा सोना, आयरन पायराइड्स। और एक और भी हमको इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि फॉल्स गोल्ड किसको कहा जाता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा दोस्तों, ओर वाला चैप्टर्स में, अयस्क जहां पर। तो आयरन पायराइड्स आयरन का एक क्या है, अयस्क है, ठीक है। ये वर्थलेस लॉक, वर्थलेस का मतलब कोई कीमत नहीं है, वर्थलेस बेकार, मूल्यहीन रॉक दैट रिजेंबल्स रियल गोल्ड, एक बेकार मूल्यहीन चट्टान जो देखने में सच्चा सोना का जैसा लगता है या रियल गोल्ड के जैसा होता है, बट वाकई में दोस्तों ये होता नहीं है। दैट इज फॉल्स गोल्ड। ये नॉर्मल भी इस्तेमाल किया जाते हैं खास ऑर्नामेंट्स में। फुट द बिल का मतलब सिंपल है, वुड यू लाइक टू फुट द बिल, मतलब होता है टू बियर एक्सपेंस, खर्च उठाना। सपोज हम लोग रेस्टोरेंट में गए और हमने सवाल किया है हु विल फुट द बिल, इसका मतलब कि हु विल बियर द एक्सपेंसेस। अब जो बिल आएगा वो कौन बिल करेगा। देखो बहुत ये कॉमन है, ये दोस्तों हमारा इडियम है।
157 है दोस्तों, ये काफी पॉपुलर होता है। आप स्टोरी में कई दफा ये आपने मोस्ट रिपीटेड ये इडियम कह सकते हो, मोस्ट कॉमन कह सकते हो। फुट द बिल आप जरूर याद रखेंगे। फुट द बिल का मतलब होता है बियर एक्सपेंसेस, खर्च उठाना, ठीक है। फॉर गुड का मतलब परमानेंटली, फॉर एवर नॉर्मल चीजें हैं। फॉर वंस, दिस वन टाइम एक के लिए, ओनली फॉर द वन टाइम। ओटीपी जैसे आपने सुना होगा, ओटीपी वन टाइम पासवर्ड जो आपने सुना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपका क्या है कि फॉर ए सिंगल टाइम, एक पल के लिए या एक समय के लिए कहिए। फॉर श्योर का मतलब विदाउट डाउट, यार मुझे कोई संदेह नहीं है, फॉर सर्टेन निश्चित तौर पर, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग, टेम्पोरली। फॉर नाउ, टेम्पोरली का मतलब होता है, जल्दी से बता दीजिएगा, नॉट परमानेंट, क्षण भंगुर कर सकते हैं, क्षण भर के लिए, एक पल के लिए। फ्री एंड इजी, नेचुरल एंड सिंपल, जो प्राकृतिक हो और साधारण हो, दैट इज फ्री, सिंपल, ठीक है ना। तो ये चीजें होता है, खासकर गांव की जो लाइफ ऐसा ही होती है, नेचुरल और सिंपल होती है। प्रकृति की गोद में रहते हैं दोस्तों, और सिंपल होता है, लोगों में कोई सोई का होना नहीं होता है, लोग दिखावा नहीं करते हैं। फ्रेंच किस, देखो ये बहुत पॉपुलर है, जिसको भी दोस्तों मैं सर्किल करूं वो समझे कि आपको याद रखना। जिससे ऊपर मैंने एक सर्किल किया था, जैसे जल्दी से बताइए, फुट द बिल, फुट द बिल, ठीक है ना, जिसका मतलब बताया था। अब यहाँ पर फ्रेंच किस देखेंगे, ये कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, एन ओपन माउथ किस वियर टंग्स टचेज, ठीक है, दैट इज फ्रेंच किस। तो इसको भी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। फ्रॉम नाउ ऑन माने इस समय के बाद, फ्रॉम दिस टाइम इनटू द फ्यूचर माने अब से, यहाँ से माने फ्यूचर टाइम के लिए, दैट इज फ्रॉम नाउ ऑन, या फिर फ्रॉम नाउवर्ड्स भी कर सकते हो, ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। फ्रॉम रैग्स टू रिचेज का मतलब होता है टू गो फ्रॉम पुअर टू गो फ्रॉम वेरी पुअर टू बीइंग वेरी वेल्दी, यानी कि एक जर्नी जहां से आप बिल्कुल कहाँ थे, सपोज आप बिल्कुल एक गरीबी की अवस्था में थे और यहाँ से आपने एक नई ऊंचाई तक गया था, यानी कि पुअर से कहां तक आप पहुंच गए, एक वेल्दी कंडीशन तक पहुंच गए, यानी धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया फ्रॉम रैग्स टू रिचेज, यानी गरीबी से अमीरी तक। तो इसको हम लोग नहीं भूलेंगे, इस वाले इडियम को। बढ़ते हैं आगे। और अगला है जो हमारा फड्डी डड्डी। फड्डी डड्डी एक जो बिल्कुल ओल्ड फैशन होता है, और फुलिश टाइप ऑफ पर्सन, बिल्कुल कर सकते हैं गवार टाइप पर, ओल्ड फैशन, जो अब प्रचलन में नहीं है, देखने से ही पता चलता है। फुल मॉन्टी, दिस इडियम कैन मीन इधर द होल थिंग्स, संपूर्ण, ठीक है। फुल मॉन्टी, फुल का मतलब पता ही है आपको, कंप्लीट होता है, एंटायर होता है, ठीक है ना। और कंप्लीटली न्यूड, फुल मंटी मीन्स द होल थिंग, और कंप्लीटली न, पूरी तरह से नंगा कह सकते हो। फनी फार्म का मतलब होता है ए मेंटल इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटी, ठीक है, मानसिक रूप से जो हमारा फैसिलिटी होता है, दैट इज फनी फार्म। और गॉल एंड द वॉर्मवुड, सोर्स ऑफ इरिटेशन, वैसा चीज है जिससे आप बहुत ज्यादा क्या होते हैं, इरिटेट फील करते हैं, जैसे कोई बार बार आपको एक ही सवाल बार बार रिपीटेडली पूछते हैं। खास करके ये प्रॉब्लम्स होते हैं हम टीचर्स के, जैसे टीचर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं और बच्चा जो होता है बार बार एक ही क्वेश्चंस को क्या करता है, रिपीट करता है, सर नो अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट फॉलोइंग यू सर। तो टीचर यहाँ पर इरिटेट फील करते हैं, उस बच्चे के ये सवाल उनको लगता है कि दैट इज द सोर्स ऑफ इरिटेशन फॉर द टीचर, बट नो, यू आर टीचर मींस यू हैव टू कन्विंस टिल द लास्ट, जब तक कि बच्चों से हमें रिजल्ट नहीं आ जाए। तो गॉल एंड द वर्म, वर्म वुड हमें समझना है, दैट इज सोर्स ऑफ इरिटेशन। ये हमें कभी भी बच्चों के सवाल को हमें सोर्स ऑफ इरिटेशन नहीं समझता है। बच्चे के सवाल को इरिटेशन नहीं होते हैं, कोई गुस्सा दिलाने वाले नहीं होते हैं। आप उनके सवाल को समझिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। पढ़ते हैं दोस्तों अगले की ओर। गेट डाउन टू द ब्रास टैक्स का मतलब होता है टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, किसी भी मैटर पर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाना, गंभीर हो जाना, दैट इज गेट डाउन टू ब्रास टैक्स, ठीक है। टू बिकम सीरियस अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी समथिंग के लिए क्या हो जाना, सीरियस हो जाना, गंभीर हो जाना, ठीक है ना, दैट इज गेट डाउन टू ब्रास टैक्स। खास करके चीजें कहां पर देखने को मिलती है दोस्तों, एग्जाम्स टाइम में। एग्जाम्स टाइम में बच्चे हमारे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, और जब उनके हैंड्स में एग्जाम्स नहीं होते हैं तो खूब मस्तियां करते हैं और एग्जाम टाइम पर बहुत पढ़ाई करते हैं। नहीं, आप स्टडी को लेकर के आप हमेशा सीरियस रहें, बट निगेटिव सेंस में सीरियस नहीं रहे कि पढ़ना पढ़ना है, एक नॉर्मल वे में, ठीक है ना, अति नहीं होना चाहिए। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हम लोगों ने एक पूर्व पढ़ा था, या टू ऑफ एनीथिंग इज बैड फॉर अस, किसी भी चीज की अधिकता हमारे लिए हानिकारक होती है, घातक होती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले फ्रेजेस की ओर। गेट ओवर इट, टू मूव बियॉन्ड समथिंग दैट इज बॉदरिंग यू, वैसी चीज से बियॉन्ड चले जाना, ऊपर चले जाना, परे चले जाना,
जो आपको बॉदरिंग कर रहा हो, जो चीजें आपको डिस्टर्ब कर रहा हो या इरिटेट कर रहा हो। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले इडियम्स की ओर। गेट योर वर्किंग पेपर्स का मतलब होता है गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, ठीक है। तो आप अपने जॉब से क्या हो गए हैं, फायर्ड हो गए हैं, तो दैट इज गेट योर वर्किंग पेपर्स, ठीक है ना। मतलब कि पेपर उठाओ और चलो अपने घर की ओर प्रस्थान करो, नौकरी से तेरी छुट्टी हो गई, नौकरी से आपकी क्या हो गई, छुट्टी हो गई। गेट फायर्ड फ्रॉम द जॉब, यानी हम लोग कह सकते हैं इसका आइडियम क्या है, गेट योर वर्किंग पेपर्स, इस पेपर को पकड़ो और चलता बनो। गर्ड अप द लॉइन का मतलब है टू बी रेडी, ठीक है, तैयार हो जाना, तैयार रहना, बिल्कुल कमर कस लेना, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में मुहावरा है, अंग्रेजी मीडियम से हम लोग कहते हैं। गिव एंड टेक का मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज। दोस्तों देखो कॉम्प्रोमाइज कर लो यार, बहुत हो गया, समस्या दोनों तरफ से है, इसलिए अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें अब हम लोगों को एक ही ऑप्शन है। तुम्हारे तरफ से लोगों ने भी बदमाशी किया, हमारे तरफ से लोगों ने भी कुछ गाली गलौज किया है, तो बीच का रास्ता है कि इस लड़ाई को आगे ना बढ़ा के कंप्रोमाइज कर लिया जाए। नहीं, कोऑपरेशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में कोऑपरेशन, आपसी सहयोग कर सकते हैं। गिव हिम द स्लिप क्या होता है दोस्तों, एक नया इडियम है हम लोगों के पास, टू गेट अवे फ्रॉम, या टू इसके भाग जाना, छिप जाना, गायब हो जाना कर सकते हैं। गिव हिम द स्लिप, ठीक है ना, मीन्स टू स्केप, स्केप का मतलब होता है दोस्तों भाग जाना। गिव इन का मतलब सबको पता है दोस्तों, सरेंडर कर देना। नहीं, डकैत जो होते हैं या थीव्स पुलिस के सामने क्या करती है, सरेंडर कर देती है। आत्मसमर्पण हिंदी में कहते हैं, आप डोंट वरी दोस्तों, हिंदी भी मैं बता देता हूँ। जो नॉर्मल होता है दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि आप देखें और इसको खुद से अंडरस्टैंड करें, ठीक है ना। गिव इन का मतलब टू सरेंडर है, आत्मसमर्पण करना। गो डाउन लाइक ए लेड बैलून, ठीक है, गो डाउन लाइक अ लेड बैलून, लेड का मतलब आप समझते हैं ना, लेड का मतलब शीशा, ठीक है। टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस, यानी लोगों के द्वारा बैडली तरीका से क्या किया जाना जी, रिसीव किया जाना। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप किसी फंक्शंस पर गए और लोग गंदे हैं, खास करके कुछ हमारे बड़े सितारे आते हैं, तो उनको देखने के लिए लोग जो होती है सारे नियम कानून को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होती है, वहां पर अपहील हो जाती है, भगदड़ टाइप पर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं टू बी रिसीव्ड बैडली बाय एन ऑडियंस, किसी ऑडियंस के द्वारा बैडली क्या किया जाना, रिसीव किया जाना, ठीक है ना। गो फॉर ब्रोक का मतलब होता है टू गैम्बल एवरीथिंग यू हैव, भाई जो कुछ भी है आपके लिए आप उसको क्या कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो। गैम्बलिंग आप जानते हो दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले हम लोग फ्रेजेस की ओर। गो आउट ऑन ए लिम का मतलब होता है पुट योरसेल्फ इन अ टफ पोजीशन। देखो गो आउट ऑन ए लिम का मतलब क्या होता है, अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में ला लेना। जैसे कि क्या होता है, हमारे बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा सा हट्टी टाइप पर होते हैं, रिजिडिटी, वो रिजिड होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को नहीं सुनते हैं। तो जब आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाएंगे तो निश्चित तौर पर यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन ए टफ पोजीशन, ठीक है ना। इन ऑर्डर टू सपोर्ट समवन और समथिंग, पुट योरसेल्फ इन अ टफ पोजीशन इन ऑर्डर टू सपोर्ट समवन और समथिंग, किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी परिस्थिति के लिए अपने आप को टफ पोजीशन में डालना, ताकि आप दूसरे को क्या कर सके, सहयोग कर सके। और कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हम दूसरे की कोऑपरेशन के चक्कर में हम खुद को भी क्या कर लेते हैं, इसी टफ पोजीशन में कर लेते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज है समहाउ कि आप दूसरों के लिए अपने आप को जोखिम डालते हैं, तो आप सोच समझ करके कदम उठाइएगा, स्टेप उठाइएगा। जहां जरूरत लगे दोस्तों दूसरे को हेल्प भी करना बहुत अच्छी बात है, और बिना विचारे डिसीजन भी लेना गलत, ठीक है ना। तो आप बीच का रास्ता अपनाइएगा, कंप्रोमाइज अभी अभी हमने एक इडियम देखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले इडियम की ओर। अगला जो हम लोग का इडियम है, गो टू द एक्स्ट्रा माइल, गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, अत्यधिक जाना, सीमा क्रॉस कर जाना, लिमिट को पार कर देना। व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर द टास्क और द हैंड, ठीक है ना। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, देखो यार गो टू द एक्स्ट्रा माइल मत जाओ, गोइंग एबव एंड बियॉन्ड, व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड, जो कुछ भी जरूरत है उससे परे जाना, उसके बियॉन्ड जाना, उसके पार जाना, फॉर द टास्क एट द हैंड, ठीक है। गुड सम्राटिन क्या होता है, समवन हु हेल्प्स अदर्स। देखो ये जो हमारा सम्राटिन है, गुड सम्राटिन, ये होता है कि समवन हु हेल्प्स अदर्स, ठीक है ना, व्हेन दे आर इन नीड। वाह, तो ये तो भाई अच्छा पर्सन है यार, वैसा व्यक्ति जो दूसरों की जरूरत में क्या करता है, मदद करता है। समवन वह व्यक्ति हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की मदद करता है, व्हेन दे आर इन नीड, जब उनकी जरूरत होती है, विद नो डिस्कशन फॉर, यार इसके लिए कोई डिस्कशन नहीं। ग्रेवयार्ड शिफ्ट सीधी सी बात है दोस्तों, वर्किंग आवर्स फ्रॉम अबाउट 12 AM to 8, दैट इज ग्रेवयार्ड शिफ्ट, यानी कि 12 बजे से लेकर के, ठीक है, 12 AM है यानी कि रात्रि वाला, ठीक है ना, से लेकर के मॉर्निंग के 8 बजे तक, या हो सकता है अब AM PM यहाँ पर मिसिंग है,
तो मॉर्निंग भी हो सकता है और फिर यहाँ पर नाइट भी हो सकता है। तो दैट इज हम लोग कह सकते हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट, ठीक है। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, भाई जो बड़ी मस्तिष्क होती है, जो बड़ी दिमाग होती है, एक जैसा सोचती है। इंटेलिजेंट पीपल थिंक लाइक ईच अदर, मैंने सीधी सी बात कहा था। एक आपने प्रोवर्ब जरूर सुना होगा, बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक तरह के जो लोग होते हैं ना, एक ही तरह की प्रक्रिया देते हैं। तो डेफिनेटली वी कैन से हियर कि जो ग्रेट माइंड्स वाले पीपल होंगे वो निश्चित तौर पर एक ही तरह के सोचेंगे। इंटेलिजेंट पीपल थिंक लाइक ईच अदर, जो तेज होते हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, उनकी सोच जो होती है दोस्तों एक जैसी होती है। तो वी हैव अ वेरी नाइस इडियम, और ग्रेट माइंड थिंक्स अलाइक, जो अच्छे दिमाग होते हैं वो एक जैसे सोचते हैं। ग्रीन रूम तो हम लोग को सुना होगा, आपने फंक्शंस वगैरह में देखे होंगे, ठीक है ना। द वेटिंग रूम, ठीक है, जहां पर लोग ग्रीन रूम में हम लोग ये भी इस्तेमाल करते हैं, जहां पर ड्रेसेस वगैरह चेंज किए जाते थे, ग्रीन रूम है, ठीक है। द वेटिंग रूम स्पेशली फॉर दोज हु आर अबाउट टू गो ऑन ए टीवी और रेडियो शो, मैंने बताया था कि ये उन लोगों के लिए होते हैं, उन कलाकार के लिए होते हैं जो आगे या कह सकते हैं कि कुछ ही पल में वो टीवी शो के लिए या रेडियो शो के लिए या कोई ऑन फंक्शन के लिए क्या करते हैं, वो स्टेज पर जाते हैं और अपना शो दिखाते हैं। तो जिस रूम में वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, रेडी करते हैं, दैट इज ग्रीन रूम। तो नॉर्मल था दोस्तों ये वाला, हम लोग इसको बढ़ते हैं। चलिए, गट गट फीलिंग क्या है, ये अब हम लोग को समझना है कि जो हमारा 186 जो इडियम में हम लोग आ चुके हैं, जो गट फीलिंग होता है, ये पर्सनल इंस्टीट्यूशन यू गेट, ठीक है, स्पेशली व्हेन फील समथिंग मे और मे नॉट बी राइट, ठीक है। एक व्यक्तिगत हमारा जो इंस्टीट्यूशन होता है जिसको तुम पाते हो, स्पेशली उस में व्हेन फील समथिंग मे नॉट बी राइट, जब कोई चीज ऐसा लगता है कि यह सही नहीं है, जब आपको ऐसा रियलाइज होता है, फील होता है कि कोई चीजें बिल्कुल सही नहीं है, तो दैट इज गट फीलिंग, ठीक है। हैड बेटर तो बेहतर है यार, ठीक है ना, बेहतर अच्छा होता, हैड बेटर। आपने एक जरूर सुनागा, ही हैड बेटर स्टे हियर देन मूव फ्रॉम हियर, उसको यहां से चले जाने के बजाय यहां पर स्टे करना क्या होता, ज्यादा बेहतर होता। ही हैड बेटर स्टे हियर देन मूव फ्रॉम हियर, लाइक दैट यू कैन से। हैंड ग्लव्स वेरी इंटीमेट फ्रेंड्स, बहुत क्लोज। इंटीमेट का मतलब जिनको नहीं पता है दोस्तों मेंशन कर लेंगे, पार्टिसिपल स्पीच में एडजेक्टिव होता है, क्लोज होता है, दैट इज हैंड ग्लव्स, ठीक है ना। ये भी देखो काफी पॉपुलर इडियम है, ये भी 187 188 काफी इंटरेस्टिंग है। हार्ड एंड फास्ट सर्टेन, श्योर निश्चित, हार्ड एंड फास्ट, ठीक है ना। हार्ड एंड फास्ट रूल्स, ठीक है ना, कड़ा भी होता है दोस्तों, एक्सट्रीमली टफ के सेंस में हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं। वेरी हार्ड टू फॉलो और कंप्लाई बाय, ठीक है ना। तो वैसे चीजें जिसको हम कह सकते हैं कि डिफिकल्ट हो, इस स्कूल में बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल चलते हैं। हार्ड ऑफ हियरिंग का मतलब पार्शियली डिफ, अंशत रूप से बहरा। नॉट एबल टू हियर वेल, आप ऐसी स्थिति जहां पर आप अच्छे से क्या करते हैं, नहीं सुन पाते हैं, दैट इज हार्ड ऑफ हियरिंग। और एक तो बहुत अच्छा प्रोवर्ब आपको मिल गया, और इडियम के सेंस में भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कहता है कि हेस्ट मेस्ट वेट, हेस्ट का मतलब होता है दोस्तों जल्दीबाजी, हरी। वेस्ट का मतलब बर्बादी, हड़बड़ में गड़बड़ भाई। एक आपने सुना होगा कि हड़बड़ में दोस्तों गड़बड़ हो जाता है, तो ये जरूर होगा, जल्दीबाजी ना करे, जल्दी करे जल्दीबाजी ना करे, इस तरह से आई थिंक पेटीएम का कोई अभी एक ऐड आता हो, ठीक है ना, क्योंकि जल्दी के चक्कर में यदि आप कुछ गलत कर बैठेंगे। क्विकली डूइंग थिंग्स रिजल्ट्स इन अ पुअर एंडिंग, कहता है कि जल्दी जल्दी जो चीजें आप करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा आता है दोस्तों, पुअर एंडिंग होता है। इसलिए आप बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में जाएं, ठीक है ना। और ये दोस्तों हार्ड हैट ट्रिक है, व्हेन वन प्रेयर्स, चलिए दोस्तों इसको अवॉइड करते हैं, ये दिख नहीं रहा एक्चुअली में, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। 192 को अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये क्या लिखा हुआ, मैं देख लूंगा, ठीक है। चलिए, हर्टी एंड नटी एरोगेंट, घमंडी, जिद्दी, नटखट कह सकते हो। हर्टी एंड नॉटी आपने सुना होगा, एरोगेंट का मतलब दोस्तों घमंड होता है, नटी आपने सुना ही होगा, दैट इज। हैव एन एक्स टू ग्रीन का मतलब हैव टू हैव अ डिस्प्यूट विद समवन, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाना, दैट इज हैव एन एक्स टू ग्रीन। ये हमारा काफी पॉपुलर है, कई बार एसएससी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ये है। हट्टी नट्टी को नहीं भूलेंगे दोस्तों। चलिए, हैव एन एक्स टू ग्रीन का मतलब क्या है, टू हैव ए डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब लड़ाई झगड़ा मामूली, जिसको होते हैं बहस वगैरह भी कह सकते हो, विद समवन। हैव गॉट का मतलब टू हैव या टू पजेस रखना, ठीक है। हैव गॉट टू मस्ट कंपलसरी है, आवश्यक।
ही लॉस्ट हिज हेड का मतलब एंग्री एंड ओवरकम बाय इमोशंस, सीधी सी बात है, ठीक है, गुस्सा है और आगे चल के वह किसके द्वारा ओवरकम हो चुका है, इमोशंस के द्वारा। तो आप ज्यादा इमोशंस में नहीं बहिए, ठीक है ना। हेड एंड सोल्जर का मतलब आपको पता है सुपीरियर, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सुपीरियर आपको पता है, ठीक है ना। तो ये चीज है हेड एंड सोल्जर, सुपीरियर अच्छी क्वालिटी में, बेहतर कर सकते हैं। हेड ओवर हिल्स का मतलब वेरी एक्साइटेड, काफी उत्सुकता, काफी उत्सुक हो जाना, और जॉयफुल आनंदमय, स्पेशली व्हेन इन लव, ठीक है ना। तो हेड ओवर हिल्स का मतलब है खास करके जब लव में आप बहुत ज्यादा क्या है, एक्साइटेड हैं किसी चीज को लेकर के, या बिल्कुल आप आनंद फील कर रहे हैं, खुशी महसूस कर रहे हैं, आनंदमयी सिचुएशन है, तो दैट इज हेड ओवर हिल्स। हार्ट एंड सोल तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ही डिड दिस वर्क विद हार्ट एंड सोल। विद हार्ट एंड सोल का मतलब होता है विद दोस्तों फुल डिवोशन, डिवोशन के साथ पूरा अपने डिवोशन जो है, समर्पण उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, डिवोटेड कर दिया अपने आप को। तो हार्ट एंड सोल काफी पॉपुलर है, हम दोस्तों इसको नहीं भूलेंगे, हार्ट एंड सोल इडियम्स को, और आगे लेंगे दोस्तों। ऐसे तो मैंने कहा था कि 200 ही देखेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि कुछ और इडियम्स 10-20 में और देख लूंगा आपके लिए। तो ये इडियम्स की सीरीज काफी दिनों तक चलेगी दोस्तों, और काफी इडियम्स को, एक्चुअली ये सीरीज का नाम ही है दोस्तों ए टू जेड फ्रेजेज एंड इडियम्स। ए से लेकर के जेड तक जितने इडियम्स एंड फ्रेजेस दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, उन सारे इडियम्स को मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हार्ट एंड सोल विद फुल डिवोशन आपने देख लिया। हेल इन ए हैंड बास्केट का मतलब क्या होता है, हेल, गो टू द हेल आपने सुना होगा, हेल का मतलब दोस्तों ऐसे नरक होता है, हैंड आपको पता है, बास्केट आपको टोकरी पता है। डिट्रोयरेटिंग एंड हेडेड फॉर द कंप्लीट डिजास्टर, डिजास्टर मींस आपदा, ठीक है ना। हेल्टर शेल्टर हियर एंड देयर, यहाँ जहां तहां जिसको कह सकते हैं। हरकुलियन टास्क, देखो दोस्तों कितनी बार ये इडियम पूछा जा चुका है। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है टेडियस, बोरिंग टाइप पर, या इसको डिफिकल्ट भी दोस्तों कहते हैं। हरकुलियन टास्क का मतलब और डिफिकल्ट जॉब, डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। हरकुलियन का मतलब डिफिकल्ट टास्क, ठीक है ना। हाई फाइव, स्लैपिंग पाम्स, पाम्स हथेली, स्लैप, स्लैप मारना, थप्पड़ मारना के सेंस में, एबव ईच अदर्स हेड्स एज सेलिब्रेशन जेस्चर। तो ये जब आप कोई कोई उत्सव में जो आप जेस्चर देते हैं, दैट इज हाई फाइव में स्लैपिंग पाम्स को, यानी कि इस तरह से हम लोग ताली के सेंस में जो होता है ना, ईच अदर्स हेड्स, माथे पर कोई सेलिब्रेशन होगा इस तरह का, जिसमें हम लोग ऐसा करते हैं, हाई फाइव वाले जेस्चर देते हैं। हाई ऑन द हॉक का मतलब होता है लिविंग लग्जरी, काफी ऐशो आराम की जिंदगी जीना, दैट इज लिविंग लग्जरी। हाई ऑन द हॉक, ये चीज नहीं है। हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है अनफेयरली, जिसको कह सकते हैं जी कंट्ररी टू द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, बिल्कुल सिद्धांत के अगेंस्ट जाना, कंट्ररी जाना, ठीक है ना। तो आप इसको हम समझ सकते हैं, इसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, मान मर्यादा के अगेंस्ट जाना हम कह सकते हैं, ऐसे एग्जैक्ट हिंदी का वर्ड मुझे फिलहाल मैं माइंड से भूल रहा हूँ। हिट बिलो द बेल्ट, ये भी काफी पॉपुलर है, ठीक है ना। कंट्ररी द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, अन्याय जिसको कह सकते हैं। हिट द बुक्स का मतलब होता है टू स्टडी स्पेशली टेस्ट फॉर एग्जाम, भाई जब टेस्ट और एग्जाम आता है तो हम लोग बुक को हिट कर देते हैं, रात दिन हम लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग टू नाइट हम लोग क्या करते हैं, देर रात स्टडी करते हैं, ठीक है दोस्तों। हिट द हे का मतलब गो टू बेड, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। 208 गो टू द बेड या गो टू स्लीप, सोने जाना, ठीक है ना। हिट द हे, ये चीज हम लोग को नॉर्मल रहेगा। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है दोस्तों, देखिए ये भी पूछा गया है, जो भी सिलेक्टेड है, लगभग लगभग सारे इडियम जो भी मैंने लाया है वो आपके सिलेक्टेड है और पूछे गए होंगे, ठीक है ना। डू समथिंग एग्जैक्टली राइट और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब बिल्कुल हूबहू वही चीज करना जो बिल्कुल क्या है, सही है दोस्तों, या वही चीजें कहना जो बिल्कुल सही होता है, दैट इज हिट द नेल ऑन द हेड, एकदम सही बातें कहना या करना। हिट द सेक का मतलब होता है, देखिए अभी ऊपर और भी देखते हैं, हिट द हे और हिट द सेक, दोनों का मतलब होता है दोस्तों गो टू बेड या गो टू स्लीप, सोने जाना, ठीक है ना। इधर इधर सबको पता है, हियर एंड देयर, यहाँ यहाँ वहां। फोकस, फोकस देखो क्या बात है, 210 211 ये दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेंगे, 208 209 ये सारे के सारे हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। होकस फोकस होता है इन जनरल, समान तौर पर, ए टर्म यूज्ड इन मैजिक और ट्रिक, दैट इज होकस फोकस।
होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब भी पेशेंट, धैर्य होना, थोड़ा सा धैर्य रखिए, दैट इज होल्ड योर हॉर्सेस। होल एंड कॉर्नर पॉलिसी इज सीक्रेट पॉलिसी फॉर एन इविल पर्पस। भाई कोई भी गंदे काम के लिए, कोई भी इविल पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए क्या करना है, जो सीक्रेट पॉलिसी होता है दैट इज होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। जैसे किसी को मर्डर करना है तो ये भाई आप उसके लिए प्लान करोगे तो कैसा प्लान कहला जाएगा, होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, क्योंकि आपका मर्डर करना ये क्या है, एक इविल है, ये बैड है, ये गंदी चीजें हैं, इसको समाज हमारा जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि अच्छी बातें नहीं है, ठीक है ना। तो हॉर्नेट नेस्ट का मतलब रेज कंट्रोवर्सी, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी होना, विवादास्पद जिसको हम कह सकते हैं। ह्यू एंड क्राई का मतलब ग्रेट नॉइज, शोरगुल, ठीक है। हस मनी, ब्राइब, रिश्वत, घूस, ठीक है। आइसिंग ऑन द केक का मतलब देखिएगा 218 व्हेन यू ऑलरेडी हैव इट गुड, जब कोई किसी चीज को आप बिल्कुल ऑलरेडी ग्रैब कर चुके हैं, टेक कर चुके हैं, इट गुड गुड सेंस में, एट गेम्स गेट समथिंग ऑन द टॉप व्हाट यू ऑलरेडी है, और टॉप पर जाने के बाद आप उसी चीज को पाते हैं जो ऑलरेडी आपके पास है, दैट इज आइसिंग ऑन द केक व्हेन यू ऑलरेडी हैव इट गुड, जब ऑलरेडी आपके पास पहले से ही अच्छी कंडीशन होता है, एंड गेट समथिंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी हैव, जो ऑलरेडी आपसे पहले से क्या था। आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल्स, वाओ दैट इट, ये आइडल है दोस्तों। आइडल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आलसी, लेजी, ठीक है। यू आर मोर लाइकली टू गेट इन ट्रबल इफ यू हैव नथिंग टू डू, डेफिनेटली जब भाई आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप कहां पर जाएंगे, ट्रबल्स में। इसलिए वही खाली घर शैतान का, जब आपके पास कुछ नहीं होगा तो आप गलत सलत काम करोगे एंड यू कैन पुट योरसेल्फ इन ट्रबल, ठीक है ना। तो डेफिनेटली है व्हेन यू हैव नथिंग टू डू डेफिनेटली यू कैन पुट योरसेल्फ इन डिफिकल्टी। आइडल हैंड्स आर डेविल्स टू, जो आलसी हाथ होते हैं वो शैतान के क्या हैं, औजार हैं। इसलिए दोस्तों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ए बिजी शेड्यूल ऑफ वर्क कीप्स वन फिट, एक व्यस्त दिनचर्या एक व्यक्ति को, एक इंसान को क्या रखता है, फिट रखता है, चुस्त और दुरुस्त रखता है। इसलिए कभी भी दोस्तों अपने आप को, अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़िएगा, क्योंकि मैंने एक प्रोवर्ब बताया है, एन एम्प्टी माइंड इज द हाउस ऑफ डेविल्स, खाली घर शैतान का, एन एम्प्टी माइंड इज द हाउस ऑफ डेविल्स। तो दोस्तों ये इडियम इसी के जैसा था, तो मैंने बहुत सारी बातें डिस्कस कर दिया और बिल्कुल हम वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। अगली वीडियो में हम बातें करेंगे 221 अर्थात 221 से लेटर, लेकिन हम 220 को आज ही डिस्कस करेंगे। इफ इट इज नॉट वन थिंग इट्स अनदर, यदि यह एक ऐसा चीज नहीं है तो दूसरा होगा। व्हेन वन थिंग गोज रॉन्ग देन अनदर एंड अनदर, हाँ भाई एक चीज गलत हो गया तो फिर दूसरा देखेंगे, अनदर एंड अनदर आगे, ठीक है। इफ इट इज नॉट वन थिंग इट्स अनदर, जब एक चीज नहीं है तो दूसरा। सपोज आप एक काम गलत किया तो फिर दूसरा ट्राई करेंगे, कोई जरूरी थोड़ी कि बार बार गलत ही होगा। तो चलिए, इल एट इज का मतलब है अनकंफर्टेबल और वरीड इन ए सिचुएशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बताएंगे जरूर हमें कमेंट बॉक्स करके दोस्तों आज का ये हमारा फ्रेजेस एंड इडियम्स की सीरीज आपको कैसा लग रहा है। और एक चीज हर बार की भांति जरूर मैं कहना चाहूंगा, वीडियो जरूर आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।